दोस्तों, नाथूराम गोडसे के अदालत में दिए गए बयान की कुछ अंतिम शब्द ये थे जिनको सुनकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। गांधी के अहिंसा के सिद्धांत के अनुसार हमें उत्पीड़न सहते रहना चाहिए और हथियारों या शारीरिक बल से प्रतिशोध नहीं लेना चाहिए। गांधी जी की अहिंसा उस शेर की अहिंसा है जो हजारों गायों को खाने के बाद थक जाने पर ही अहिंसा का पुजारी बनता है। कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी को मुसलमानों ने निर्दयता से मार दिया था। गांधी ने उनके उदाहरण का उपयोग करते हुए कहा कि हमें इस प्रकार अहिंसा का पालन करते हुए स्वयं को बलिदान करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि यह अहिंसा नपुंसकता देश को नष्ट कर देगी और पाकिस्तान भारत पर हावी हो जाएगा। मुझे यह स्पष्ट था कि अगर मैंने गांधी जी को मार डाला तो मैं जड़ से नष्ट हो जाऊंगा। लोग मुझसे नफरत करेंगे, मेरा वह सम्मान जो मुझे जान से भी ज्यादा प्यारा है नष्ट हो जाएगा। लेकिन साथ ही मैं यह भी जानता था कि अगर गांधी जी हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए तो देश की राजनीति में हथियारों का इस्तेमाल और जवाबी कार्रवाई को जगह मिल जाएगी। देश शक्तिशाली बनेगा। मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगा, लेकिन देश अत्याचारों से मुक्त हो जाएगा। सब लोग मुझे मूर्ख कहेंगे, लेकिन देश एक उचित मार्ग का अनुसरण करेगा। यह सोचकर मैंने गांधी जी को समाप्त करने का निर्णय लिया। मैंने अपने इस फैसले के बारे में किसी को नहीं बताया। 30 जनवरी 1948 को मैंने गांधी जी की हत्या की। मुझे और कुछ नहीं कहना है। यदि देशभक्ति पाप है तो मैं स्वीकार करता हूं, मैंने पाप किया है। यदि यह सराहनीय है तो मैं स्वयं को उस प्रशंसा के योग्य समझता हूं। मेरा मानना है कि यदि मनुष्यों द्वारा स्थापित न्यायालय से ऊपर कोई अन्य न्यायालय है तो उसमें मेरा काम अपराध नहीं माना जाएगा। मैंने यह काम देश और समुदाय की भलाई के लिए किया। मैंने उस व्यक्ति को गोली मारी जिसकी नीति ने हिंदुओं पर गंभीर संकट पैदा किया और हिंदू नष्ट हो गए। दरअसल मेरी जिंदगी उसी समय खत्म हो गई जब मैंने गांधी जी को गोली मारी। उसके बाद मैं एक विरक्त जीवन जी रहा हूं। मुझे इस बात का संतोष है कि मुझे कोई पछतावा नहीं है। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो मेरे लिए अच्छा होता, लेकिन स्थिति बहुत खराब हो गई थी और मेरे दिल में इतनी पीड़ा थी कि मैंने सोचा कि गांधी को स्वाभाविक मृत्यु नहीं मरने देनी चाहिए। दुनिया को यह जानना चाहिए कि इस व्यक्ति ने देश को अन्यायपूर्ण तरीके से धोखा देकर, देश के एक समुदाय का गलत तरीके से पक्ष लेकर इसके परिणाम भुगतने ही थे। मैं इस समस्या को इसी तरह समाप्त करना चाहता था, क्योंकि केवल इसी से लाखों निर्दोष हिंदुओं की जान बचाई जा सकती थी। ईश्वर गांधी को उनके अहंकारपूर्ण स्वभाव के लिए क्षमा करे, जो इस पवित्र भूमि के पुत्रों के लिए घातक सिद्ध हुआ। मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, न ही किसी के प्रति कोई दुर्भावना है। मुझे इतना जरूर कहना चाहिए कि मेरे मन में इस सरकार के लिए जरा भी सम्मान नहीं था, क्योंकि यह अनुचित तरीके से देश के दुश्मनों को मजबूत कर रही थी। मुझे लग रहा था कि यह नीति गांधी जी के कारण थी। अब जब ऐसा व्यक्ति चला गया है तो देश राष्ट्र निर्माण योजनाओं पर काम करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि प्रधानमंत्री नेहरू के भाषणों और कार्यों में बहुत बड़ा अंतर है। वह धर्मनिरपेक्षता के आधार पर राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, जबकि उन्होंने स्वयं धार्मिक आधार पर पाकिस्तान को स्वीकार किया था। उन्हें यह सोचना चाहिए था कि सांप्रदायिक आधार पर निर्मित पाकिस्तान भारत के लिए लाभकारी नहीं होगा। फिर भी सब कुछ सोचने के बाद मेरे मन ने कहा कि मुझे गांधी जी के खिलाफ काम करना चाहिए। इस संबंध में किसी ने भी मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला और न ही कोई डाल सकता था। आप मेरी इस भावना को जिस तरह चाहें देख सकते हैं और इस भावना के परिणाम स्वरूप मेरे द्वारा किए गए इस कृत्य को देखने के बाद आप जो भी सजा उचित समझें दे सकते हैं। मुझे इस विषय पर कुछ भी कहने की इच्छा नहीं है। मुझे किसी भी प्रकार की दया नहीं चाहिए। मैं यह भी नहीं चाहता कि कोई मेरी ओर से दया की भीख मांगे। इस मामले में, इस अपराध में मेरे साथ कई लोगों को ले जाया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने साजिश रची। इस संबंध में मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस काम में मेरा कोई साथी नहीं था। इसके लिए मैं स्वयं और केवल मैं ही जिम्मेदार हूं। अगर दूसरे लोगों को उसी गलती के लिए जवाबदेह न ठहराया जाता तो मैं अपना बचाव भी नहीं करता। अदालत जानती है कि यह मेरी इच्छा थी और मेरे कानूनी विशेषज्ञों का आग्रह था कि 30 जनवरी 1948 की घटना से संबंधित गवाहों से जिरह न की जाए। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि मैं अपना बचाव नहीं कर रहा हूं। मैंने पहले ही कहा है कि 20 जनवरी को मैं शांतिपूर्ण प्रदर्शन के पक्ष में नहीं था। मुझे यह तरीका अपने सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए बेकार लगा। फिर भी
मैं प्रार्थना सभा में होने वाले उस प्रदर्शन में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। हालांकि मेरे मन में इसमें शामिल होने की कोई आंतरिक इच्छा नहीं थी। संयोगवश मैं इसमें शामिल नहीं हो सका और किसी कारणवश जब यह प्रयास भी सफल नहीं हुआ तो मुझे बहुत निराशा हुई। आप्टे और अन्य लोगों ने पुणे, बॉम्बे, ग्वालियर में स्वयंसेवकों के लिए जो कड़ी मेहनत की थी, उसका कोई परिणाम नहीं निकला। तब मेरे पास गांधी जी की हत्या के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। इन्हीं विचारों में खोया हुआ जब मैं दिल्ली के शरणार्थी शिविर में घूम रहा था तो मेरी मुलाकात एक फोटोग्राफर से हुई जिसकी कमर से कैमरा लटका हुआ था। उन्होंने मुझसे फोटो खिंचवाने के लिए कहा। वह शरणार्थी प्रतीत होता था। मैंने अपनी तस्वीर खिंचवाई। जब मैं थाने पहुंचा तो मैंने आप्टे को 2 पत्र लिखे जिनमें मैंने अपनी मानसिक स्थिति का वर्णन किया और अपनी तस्वीरें भी भेजी। प्रेस और साहित्य के क्षेत्र में नानाराव आप्टे और मेरे बीच घनिष्ठ संबंध थे। मैंने एक पत्र उनके निजी पते पर भेजा, दूसरा हिंदू राष्ट्र कार्यालय के पते पर। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि मैंने जो कथन दिया है वह सत्य और शुद्ध है। संदर्भ पुस्तकों से परामर्श करने के बाद ही प्रत्येक बिंदु तैयार किया गया है। इस बयान को तैयार करने में मैंने सरकारी समाचार पत्रों, इंडियन ईयरबुक, हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस, गांधी जी की आत्मकथा, समय समय पर प्रकाशित कांग्रेस बुलेटिन, यंग इंडिया और हरिजन की फाइलों और गांधी जी की प्रार्थना सभाओं के भाषणों से सहायता ली है। मैंने यह लंबा बयान इसलिए नहीं दिया है कि लोग मेरे काम की प्रशंसा करें, बल्कि इसलिए दिया है ताकि लोग मेरे विचारों को अच्छी तरह से जान सकें और किसी के मन में मेरे बारे में कोई गलत धारणा न रहे। ईश्वर हमारे देश को फिर से एकजुट करे और जनता उन विचारों का त्याग करे जो उत्पीड़क के प्रति समर्पण को प्रेरित करते हैं। यह ईश्वर से मेरी अंतिम प्रार्थना है। मेरा कथन अब पूरा हो गया है। इसे ध्यानपूर्वक सुनने और सुविधाएं प्रदान करने के लिए मैं आपका आभारी हूं। इस बड़े मामले में मुझे कानूनी सहायता देने वालों और इस मामले से जुड़े पुलिस अधिकारियों के प्रति मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं है। मैं उनके अच्छे व्यवहार के लिए भी उनका आभारी हूं। जेल अधिकारियों का भी धन्यवाद, उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। यह सच है कि मैंने दिन के उजाले में 300-400 लोगों के बीच गांधी पर गोलियां चलाईं। मैंने भागने का कोई प्रयास नहीं किया। दरअसल भागने का ख्याल मेरे मन में कभी आया ही नहीं। मैंने खुद को गोली मारने की कोशिश भी नहीं की। मैंने कभी आत्महत्या करने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि मैं खुले न्यायालय में अपने विचार व्यक्त करना चाहता था। आलोचनाओं के बावजूद मेरे द्वारा किए गए कृत्य के नैतिक पक्ष पर मेरी आत्मा कभी विचलित नहीं हुई। मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि भविष्य में जब इतिहासकार सच्चाई और ईमानदारी के साथ इतिहास के इस अध्याय को लिखेंगे तो वे मेरे कार्यों और उनके परिणामों का सही मूल्यांकन करेंगे। अविभाजित भारत अमर रहे। वंदे मातरम। दिल्ली 8 नवंबर 1948। नाथुराम विनायक गोडसे, आरोपी नंबर 1। इसीलिए उदघोष ने यह मुहिम चलाई है कि हर सच को आपके सामने रखा जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसमें आपको हमारा यानी कि उदघोष का साथ देना होगा। आपको हर भारतवासी तक यह सच पहुंचाने में हमारी मदद करनी होगी। आप हमारी वीडियो को पूरे भारत में शेयर करके हर भारतवासी तक पहुंचाइए। YouTube पर जाकर आप उद्घोष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर जगह हम हर भारतीय को सच्चाई बता सकें। क्योंकि YouTube पर ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच रही, इसलिए आप YouTube पर भी आइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।